नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सुबह की रूटीन और पूरे दिन की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग और इसे लिखा है हेल एलरोड ने। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं या बस खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी काफी मदद कर सकती है। मैं यहाँ इस किताब से 8 अहम बातें, इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। भाषा बिल्कुल आसान होगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सुबह जल्दी उठने की ताकत। सबसे पहली और जरूरी बात है सुबह जल्दी उठना। हो सकता है आप सोचें, मैं रात को देर तक जागता हूं, सुबह जल्दी उठना मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन द मिरेकल मॉर्निंग में हेल एलरोड बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने से हमारा दिमाग और शरीर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं। सुबह का समय आमतौर पर शांत होता है, जब आपका फोन कम बजता है, बाकी घर वाले भी सो रहे होते हैं और आप उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एल समझाते हैं कि सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है। हम भागदौड़ में नहीं रहते, बल्कि प्लान करके सुकून से अपने दिन की नींव रखते हैं। शुरुआत में दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती। लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो बॉडी क्लॉक अपने आप एडजस्ट होने लगेगी। सुबह जल्द उठना कोई सजा नहीं, बल्कि आपके लिए एक तोहफा साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय आप अपने विकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब मिलकर आपके रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बना देते हैं। 2. अपनी सुबह की एनर्जी सेट करना। सुबह उठने के बाद हमारे मूड और ऊर्जा का बहुत बड़ा असर रहता है कि हम दिन भर कैसा महसूस करेंगे। अक्सर होता यह है कि हम अलार्म बंद करते हैं, नींद में ही उठते हैं और धड़ाधड़ कामों में लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि दिन की शुरुआत ही थकान भरे अंदाज में होती है। एल एलरोड कहते हैं कि जैसे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर मैच शुरू होने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही हमें सुबह अपने दिमाग और शरीर को वार्म अप देना चाहिए। इस वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत कठिन एक्सरसाइज करनी है या घंटों मेडिटेशन में बैठना है। ये बस एक छोटा सा समय है जब आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, शरीर को स्ट्रेच करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। इससे आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। किताब में बताया गया है कि जिस तरह हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर और दिमाग को भी सुबह के समय चार्ज करना चाहिए। ऐसा करने से हम बाकी दिन को और भी ज्यादा अच्छे से संभाल पाते हैं। 3. S.V.E.R.S फॉर्मूला क्या है? एल एलरोड अपनी किताब में एक बहुत सरल सा फॉर्मूला बताते हैं, जिसे वो S.V.E.R.S कहते हैं। ये 6 आदतों का एक सिस्टम है, जिसे सुबह सुबह अपना लिया जाए तो पूरा दिन चमत्कारी हो जाता है। इस फॉर्मूला की शुरुआत होती है S से, जिसका मतलब है साइलेंस, शांत रहकर मेडिटेशन या प्रार्थना। फिर है अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य कहना। V है विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता की कल्पना करना। E है एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम। R है रीडिंग, पढ़ना और आखिर में S है स्क्राइबिंग, लिखना या जर्नलिंग। सुबह के समय अगर हम इन 6 कामों को थोड़ा थोड़ा भी कर लें, तो हम अपने आप को और अपनी सोच को काफी मजबूत बना सकते हैं। एल कहते हैं कि ये आदतें आपके जीवन में एक नई दिशा लाती हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठने के बावजूद नहीं जानते कि अब क्या करें, वे इस S.V.E.R.S सिस्टम से अपनी सुबह को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपके माइंडसेट को, आपके शरीर को और आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बेहतर बनाती है। 4. साइलेंस की अहमियत। S.V.E.R.S में सबसे पहला S है साइलेंस, यानी शांत होकर बैठना। इसका मतलब है कुछ मिनटों के लिए रोज मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना या बस सांसों पर ध्यान देना। आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में हम शायद ही कभी खुद से मिल पाते हैं। सुबह कुछ मिनट शांति से बैठकर आप तनाव कम कर सकते हैं, अपने मन को स्थिर कर सकते हैं
और दिन की शुरुआत एक सुकून भरी भावना से कर सकते हैं। शांत रहकर मेडिटेशन करने के कई फायदे हैं। यह दिमाग को रिलैक्स करता है, फोकस बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। अगर आप नए हैं मेडिटेशन में तो शुरुआत में बस 2-3 मिनट करके देखें। अपने सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। अगर विचार आए तो आने दें और जाने दें। धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। कुछ लोग प्रार्थना करना पसंद करते हैं या कोई पॉजिटिव मंत्र बोलना पसंद करते हैं। मकसद एक ही है, सुबह की शुरुआत एक ऐसी ठहराव भरी अवस्था में करें जिससे आपका मन शांत और पॉजिटिव रहे। 5. अफर्मेशंस। दूसरा स्टेप है अफर्मेशंस, यानी खुद को पॉजिटिव बातें बताना। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि अपनी सोच और मानसिकता को नया रूप देने का एक बढ़िया तरीका है। अक्सर हम अपने दिमाग में नकारात्मक बातें दोहराते रहते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है। अफर्मेशंस इसका उल्टा है। इसमें हम कुछ पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना या पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं, मैं परिश्रमी और समर्पित इंसान हूं, या मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना आता है। ये वाक्य आपको याद दिलाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप में वो करने की क्षमता है। जब हम रोज ऐसे पॉजिटिव वाक्य खुद को बोलते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उन बातों को सच मानने लगता है और हमारे व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। अफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जैसा है, जिससे हम दिन भर ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करते हैं। 6. विजुअलाइजेशन। अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन की आंखों से अपनी सफलता और अपने लक्ष्य को देखना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी या कलाकार प्रदर्शन से पहले अपनी जीत या सफलता की कल्पना करते हैं। हेल एलरोड बताते हैं कि विजुअलाइजेशन करने से हमारा दिमाग पहले ही वो अनुभव ले लेता है जो हम भविष्य में पाना चाहते हैं। इससे दिमाग में एक तरह का मैप तैयार हो जाता है और फिर हम उसी दिशा में काम करने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं या कोई नई नौकरी पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन के दौरान आप अपनी मनचाही स्थिति को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। खुद को खुश और सफल महसूस करिए। डिटेल में जाइए, आपके आसपास का माहौल कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, आपका चेहरा कैसा दिख रहा है। ये सब कुछ दिमाग में इमेजिन करने से एक पॉजिटिव फील आती है और मोटिवेशन बढ़ता है। इससे आपको लगेगा कि आप सचमुच उस मकसद के लिए तैयार हैं। 7. एक्सरसाइज। S.V.E.R.S में चौथा पार्ट है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज सेहत के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इसे टालते रहते हैं। हेल एलरोड बताते हैं कि सुबह थोड़ा भी समय निकालकर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में खून का दौरा बढ़ता है, दिमाग तेज होता है और हम दिन भर में होने वाले तनाव से बेहतर ढंग से लड़ पाते हैं। आप जिम जाए, दौड़ लगाए, घर पर योग या स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी करें, बस शरीर को हलचल में लाए। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिन की शुरुआत से ही एक जीत जैसा एहसास मिलता है। हाँ, मैंने अपने शरीर को समय दिया। ऐसा करने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ज्यादा परिश्रम वाले वर्कआउट से आप थक भी सकते हैं, पर शुरुआत में हल्के फुल्के स्ट्रेच या वॉक से करें। धीरे धीरे आदत बन जाए तो थोड़ा लेवल बढ़ा लीजिए। याद रखिए, एक्सरसाइज का असली मकसद फिटनेस के साथ साथ आपको मानसिक तौर पर मजबूत महसूस कराना भी है। 8. पढ़ना और लिखना। रीडिंग स्क्राइबिंग। अगला हिस्सा है रीडिंग और स्क्राइबिंग, यानी पढ़ना और लिखना। किताब पढ़ना दिमाग के लिए ऐसा है जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना। आप कोई मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, कोई बायोग्राफी या ऐसी किताब जो आपको कुछ नया सिखाती है। हर दिन बस 10 से 15 मिनट पढ़ने से भी आपका ज्ञान बढ़ता है और सोचने का तरीका सुधरता है। किताबें हमें उन लोगों से मिलवाती हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले, हमें ऐसे अनुभव बताती हैं जो हमने शायद खुद कभी न किए हों। स्क्राइबिंग या जर्नलिंग का मतलब है अपने विचारों को लिखना। आप अपने सपनों, प्लान्स या शुक्राने, ग्रैटिट्यूड,
के बारे में लिख सकते हैं। लिखने से हमारे विचार और भावनाएं साफ होती हैं, हम अपने लक्ष्यों के प्रति और गंभीर हो जाते हैं और हमें अपनी तरक्की नजर आने लगती है। एल रोड कहते हैं कि रोज थोड़ा सा लिखना आपकी मानसिक क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को बढ़ाता है। अगर आप नहीं जानते क्या लिखें, तो बस 3 चीजें लिखें। आज मैं किस बात के लिए शुक्रगुजार हूं, आज मैं क्या करना चाहता हूं, और आज मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा करते करते आपको लिखने की आदत होने लगेगी और आप ज्यादा गहराई से लिख सकेंगे। इन 8 इंसाइट्स को अपनाने का आसान तरीका। अब सवाल यह है कि इन सबको किया कैसे जाए। किताब कहती है कि आप हर दिन 1 घंटे भी निकालें तो काफी है। जैसे सुबह जल्दी उठिए, फिर 10 मिनट मेडिटेशन साइलेंस करिए, 5 मिनट अपने अफर्मेशंस दोहराइए, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लीजिए, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़िए और आखिरी 5 से 10 मिनट अपना जर्नल लिखिए। अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है तो आप मिरेकल मॉर्निंग को आधे घंटे या 20 मिनट में भी कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर सबके लिए निकालें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे रोज करें। किताब में बताया जाता है कि जब हम किसी आदत को लगातार 30 दिन या उससे ज्यादा करते हैं तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शुरू में आप अलार्म बजने पर ही उठ जाए, चाहे मन न भी हो। धीरे धीरे बॉडी क्लॉक सेट होने लगेगी और ये सब आपको स्वाभाविक लगने लगेगा। निष्कर्ष, सुबह की छोटी जीत बड़े बदलाव लाती है। द मिरेकल मॉर्निंग का मुख्य संदेश ये है कि सुबह का समय हमारी जिंदगी बदलने की असीम क्षमता रखता है। अगर हम सिर्फ शुरुआत के 30 से 60 मिनट को सही ढंग से इस्तेमाल कर लें तो हम दिन भर को बेहतरीन बना सकते हैं। हम अपने लक्ष्य पर बेहतर फोकस कर पाते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है और हमें लगता है कि हम वाकई कंट्रोल में हैं। इन 8 इंसाइट्स, सुबह जल्दी उठना, अपनी सुबह की एनर्जी सेट करना, S.V.E.R.S सिस्टम, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग को फॉलो करना, ये सब आपकी आदतों को पॉजिटिव रूप से बदल सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगे या आप टाइम मैनेज न कर पाए, लेकिन याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें और देखें कि आपके जीवन में कितने अच्छे बदलाव आते हैं। अगर आप अपने अंदर छिपी पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं तो द मिरेकल मॉर्निंग आपके लिए शानदार साथी हो सकती है। इसके जरिए आप रोज सुबह खुद को तराशने का मौका देंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, होममेकर हों या रिटायर्ड, एक अच्छी सुबह की रूटीन आपके दिन की क्वालिटी को बढ़ा देती है। तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और देखिए कि आपका दिन कैसे बदल जाता है। यकीन मानिए, छोटी सी शुरुआत बड़े कमाल कर सकती है। आपको ये 8 इंसाइट्स कैसे लगे, जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये बातें आपको मोटिवेट करेंगी और आपकी सुबह को चमत्कारी, मिरेकल बनाने में मदद करेंगी। अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए कभी देर नहीं होती, बस एक छोटा सा स्टेप और सुबह की एक नई किरण, और आप तैयार हैं अपनी मिरेकल मॉर्निंग के लिए।